सुबह उठते ही चाय चाहिए, गुस्सा जल्दी आता है, या हर बात पे हंसी छूट जाती है। ये सब आपकी आदतें हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आदतें आपकी परवरिश से बनी हैं या फिर आपके डीएनए में पहले से लिखी हुई हैं? मतलब क्या आप गुस्सैल पैदा हुए थे या माहौल ने आपको बनाया? आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब देगा। आदतें वर्स जीन्स, कौन ज़्यादा ताकतवर है, डीएनए यानी डीऑक्सी एसिड? ये आपके शरीर की वो किताब है जिसमें आपकी पूरी ब्लूप्रिंट लिखी हुई है। कैसा रंग होगा, कितनी लंबाई होगी, बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, ये सब डीएनए तय करता है। हर इंसान के शरीर में लगभग 3 अरब से ज़्यादा जेनेटिक लेटर्स होते हैं जो तय करते हैं कि आप कैसे हो। लेकिन सवाल है, क्या डीएनए ये भी तय करता है कि आप इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट, शराब की लत होगी या नहीं, काम से भागोगे या मेहनत करोगे? अब आते हैं उस बहस पर जो साइंस की सबसे पुरानी बहसों में से एक है, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी जन्मजात गुण वर्सेस परवरिश और माहौल। नेचर कौन, डीएनए, जीन्स, नर्चर, चयन, एक्सपीरियंस, फैमिली, एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, अगर आपके पापा बहुत गुस्सैल हैं छे तो क्या आप भी वैसे ही होंगे? साइंस कहती है शायद हाँ, लेकिन 100% नहीं। जीन्स से गुस्से की प्रवृत्ति मिल सकती है, लेकिन उस पर आपका व्यवहार और माहौल असर डालते हैं। मतलब डीएनए में टेंडेंसी हो सकती है पर आदतें माहौल से बनती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? हर आदत एक न्यूरल लूप होती है। ट्रिगर, ट्रिगर जैसे उठते ही अलार्म, रूटीन, रूटीन जैसे सीधा फ़ोन उठाना, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, डोपामिन किक। जब ये लूप बार बार रिपीट होता है तो दिमाग में न्यूरन कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को दोहराए गए व्यवहार के हिसाब से बदलता है। डीएनए यहाँ तकलीफ नहीं देता, डीएनए बस स्टेज सेट करता है। एक्टिंग आपको करनी है। किन आदतों का डीएनए से कनेक्शन होता है? साइंस ने अब तक ये पाया है कि कुछ बिहेवियर और आदतों में जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है, जैसे एडिक्शन, लत, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, इम्पल्सिवनेस, अचानक गुस्सा या खुशी। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जुआ खेलना, खतरनाक डिसीजंस लेना। एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रवृत्ति। मतलब अगर आपके डीएनए में डोपामिन या सेरोटोनिन से जुड़े जीन्स में वेरिएशन है तो आप कुछ आदतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हो, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन आपका होता है। क्या अच्छी आदतें डीएनए से आती हैं? अब ये तो हो गई एडिक्शन और गड़बड़ी की बात, लेकिन क्या टाइम पर उठना, मेहनत करना, किताब पढ़ना, ये सब आदतें भी डीएनए से जुड़ी होती हैं? नो, ये हैबिट्स बनती हैं डिसिप्लिन से, माहौल से और सेल्फ अवेयरनेस से। कोई बच्चा पैदा नहीं होता 5 AM क्लब का सदस्य बनकर, वो सब कंडीशनिंग और एनवायरनमेंट से आता है। एपिजेनेटिक्स, डीएनए से ऊपर की ताकत, अब एक नई साइंस आई है। एपिजेनेटिक्स ये कहती है आपका व्यवहार और आदतें आपके जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकती हैं। मतलब आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डाइट और हैबिट्स आपके जीन्स के बिहेवियर को भी बदल सकती है। डीएनए में सब लिखा हो फिर भी आप उस पन्ने को पलट सकते हो या फाड़ भी सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल, जुड़वां बच्चे, मान लीजिए दो जुड़वां भाई हैं, डीएनए एकदम सेम है, लेकिन एक पढ़ने में तेज़, दूसरे को फुर्सत चाहिए। एक गुस्सैल, दूसरा शांत। क्यों? क्योंकि अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस, दोस्त, स्कूल, एक्सपोजर, सब कुछ अलग अलग था। डीएनए ने पोटेंशियल दिया, माहौल ने रियलिटी बनाई। फाइनल थॉट, आदतों का मालिक कौन है? तो जवाब साफ है, कुछ आदतों की जड़ें डीएनए में हो सकती हैं, लेकिन उन्हें बदलने की ताकत आपके हाथ में है। आपका दिमाग रीराइटेबल है, आप हर रोज़ उसे नया बना सकते हो। डीएनए डेस्टिनी नहीं है, बस ब्लूप्रिंट है। घर तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी हर गलत आदत का बहाना अपने जीन्स को देता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मंथन को, और कमेंट में बताइए आपको अपनी कौन सी आदत जेनेटिक लगती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां विज्ञान से बदलेंगे हम अपनी सोच।